हाय फ्रेंड्स, कंपनी लॉ एजुडिकेशन एंड अपील सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग हर एजुडिकेशन ऑर्डर में सेक्शन 454 ऑफ द कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देखते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सेक्शन 454 क्या कहता है और एक रिसेंट ऑर्डर के रेफरेंस में हम लोग एजुडिकेशन ऑफ द पेनल्टी को समझेंगे और उस पर कैसे ये सब सेक्शन अप्लाई होते हैं एजुडिकेशन ऑर्डर पे। सबसे पहला जो इसका सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1, वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय एन ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट एज मेनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोट बिलो द रैंक ऑफ द रजिस्ट्रार एज एजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर adjudging पेनल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। अब हम ऑर्डर देखते हैं, रिसेंट ऑर्डर का कॉपी देखते हैं। देखिए, जो आरओसी ऑर्डर पास करता है उसके सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होते हैं उसमें वो लिखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द एजुडिकेटिंग ऑफिसर, बॉडिंग लिखते हैं एमसीए वाइस गजट नोटिफिकेशन। तो वहाँ पर देखा कि नोटिफाई इन द गजट, तो अकॉर्डिंगली एमसीए वाइस गजट नोटिफिकेशन, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन का नाम दिया उन्होंने। इस नोटिफिकेशन के अंदर वो अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटिंग अंडर साइन मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं एज द एजुडिकेटिंग ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 454 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो नोट बिलो द रैंक ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ, वहाँ देखते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जैसे ये सेक्शन 92 सबसेक्शन 4 और 137 सबसेक्शन 3 का वायलेशन है जिसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने पेनल्टी ऑर्डर पास किया है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया है परसुएंट टू सेक्शन 454 सबसेक्शन 1 के द्वारा फॉर द adjudging पेनल्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। फर्दर आइए अब हम देखते हैं सबसेक्शन 2 की बात करते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल व्हाइल अपॉइंटिंग एजुडिकेटिंग ऑफिसर स्पेसिफाई देयर जुडिक्शन इन द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। आप डिफरेंट ऑर्डर में देखेंगे, इस ऑर्डर में नहीं लेकिन और ऑर्डर में देखेंगे, वहाँ पर आप जुडिक्शन की भी बात करता है, जुडिक्शन स्पेसिफाई भी करता है। तो ऑर्डर में भी आप मेंशन पाएंगे बहुत जगह पर सबसेक्शन 2 का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल व्हाइल अपॉइंटिंग एजुडिकेटिंग ऑफिसर स्पेसिफाई देयर जुडिक्शन इन द ऑर्डर। एंड सबसेक्शन 3 जो बोलता है आपका एजुडिकेटिंग ऑफिसर में बाय एन ऑर्डर क्या क्या कर सकता है, impose the penalty on the company, the officer who is in default or any other person as the case may be, stating therein any non-compliance or default under the relevant provision of the act। तो पेनल्टी इम्पोज करता है ऑन द कंपनी ऑफिसर हु इज डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन एज द केस में बी स्टेटिंग देयर इन एनी नॉन कंप्लाइंस और डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आप ऑर्डर का कॉपी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़। अभी हम लोग ऑर्डर को रिव्यू भी करेंगे, जिस सेक्शन को अप्लाई कैसे किया है उसमें ऑर्डर में। सेकेंड, डायरेक्ट सच कंपनी और ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन एज द केस में बी टू रेक्टिफाई द डिफॉल्ट वेयर एवर ही कंसिडर फिट। एंड यहाँ पर जो प्रोविजो है, अभी जो जस्ट हम जो ऑर्डर देखेंगे उसमें इस प्रोविजो को अप्लाई करते हुए ऑप्शन देती है। तो यहाँ पर प्रोविजो में बताया गया कि अगर इन केस ऑफ द डिफॉल्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 192 मतलब सेक्शन 92 का सबसेक्शन 4, जैसे एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट अगर करता है फाइलिंग ऑफ द MGT 7 है, या फिर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 137 जहाँ पे AOC 4 आप फाइल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड सच डिफॉल्ट हैज़ बीन रेक्टिफाइड ईदर प्रायर टू, नोटिस देने के पहले अगर रेक्टिफाई कर लेते हैं या फिर और विद इन 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ द नोटिस बाय द एजुडिकेटिंग ऑफिसर, या एजुडिकेटिंग ऑफिसर जब नोटिस देता है उसके 30 डेज के अंदर रेक्टिफाई करते हैं। इन दैट केस नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज इन दिस रिगार्ड एंड ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। ये देखते हैं इसको कैसे अप्लाई किया है रूलिंग में। फैक्ट्स में आप देखते होंगे मेंशन होता है क्या वायलेशन किया गया है, सो कॉज नोटिस इशू किया गया उसके बारे में दिया जाता है।
उसके बाद सेक्शन सबसेक्शन 454 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस देते हुए बता देता है बिफोर इम्पोजिंग पेनल्टी। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देने का प्रोविज़न है सबसेक्शन 4 के अंदर। तो ये भी यहाँ पर प्रोविजन है। मतलब ऑर्डर को एक बार रिव्यू करते हैं, फिर हम उस सेक्शन के बात करेंगे। उसके बाद जो जो कंट्रावेंशन किया गया, रिलेवेंट सेक्शन क्या कहता है, तो रेलेवेंट सेक्शन के बारे में क्या वायलेशन है, रेलेवेंट सेक्शन क्या कहता है और क्या वायलेशन है, उसके बारे में रेफरेंस होते हैं ऑर्डर में। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं इस ऑर्डर में अगर आप इसको रिव्यू करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रोविज़ो, जो प्रोविज़ो है आपको दिया गया कि अगर यहाँ पर अगर नोटिस आता है, सो कॉज नोटिस देता है एजुकेटिंग ऑफिसर, तो उसके अगर नोटिस के पहले अगर कर लेते हैं तो रेक्टिफाई कर लेते हैं, या फिर नोटिस देने के विदिन 30 डेज में अगर आप इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, देन इन दैट केस ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिफॉल्ट शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूड मान लिया जाता है। तो अवॉइड पेनल्टी, तो आप विदिन 30 डेज में ये मतलब ये पार्टिकुलर जो MGT 7 और AOC 4 के बारे में बताया गया। अदर सेक्शन के बारे में ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि आपको नोटिस दिया गया और आपने उस डिफ़ॉल्ट को रेक्टिफाई कर लिया तो आपको पेनल्टी ड्रॉप हो जाएगी, वहाँ पर नहीं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है यहाँ पे। उसके बाद ऑर्डर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑर्डर में वो मेंशन करते हैं। और एक चीज़ और वो यहाँ पर है कि ऑर्डर में नॉन सेक्शन का रेफरेंस देते हुए ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए जो प्रोविज़न है उसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे सबसेक्शन 4 जो है, अभी हमने बात की सबसेक्शन 4 की, सबसेक्शन 4 जो कहता है कि एजुकेटिंग ऑफिसर शैल बिफोर इम्पोजिंग एनी पेनल्टी गिव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच कंपनी पे द ऑफिसर हु इज डिफॉल्ट और एनी अदर पर्सन पे। इसके बाद अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड होता है by an order made by the adjudicating officer under subsection 3 may prefer an appeal to the regional director having jurisdiction in the matter। आप देखेंगे यहाँ पर ऑर्डर के नीचे अपील का प्रोविज़न दिया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर जो ऑर्डर पास है इसमें देखिए क्लॉज में अपील इफ एनी अगेंस्ट दिस ऑर्डर मे बी फाइल्ड इन राइटिंग विद द रीजनल डायरेक्टर विदिन ए पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर इन फॉर्म ADJ सेटिंग फॉर द ग्राउंड्स ऑफ द अपील एंड शैल बी accompanied by a certified copy of this order। Section 454 read with the company adjudication of the penalty rule 2014 as amended by the company adjudication penalty amendment rule 2019। तो आपने यहाँ पर देखा अपील का जो प्रोविज़न है वो भी ऑर्डर में मेंशन होता है। और यहाँ पर आप जो सेक्शन देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय दिस सेक्शन वे फाइल अपील। फर्दर एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 5, जो सबसेक्शन 5 है रजिस्ट्रार का जो अपील है शैल बी फाइल्ड विद इन द 60 days from the date on which the copy of the order made by the executing officer is received by the aggrieved person। जब रिसीव्ड है, नोट सेंड, मतलब जिस दिन ऑर्डर का डेट है उससे काउंट नहीं होगा, ये जब रिसीव करता है एग्रीड पर्सन वहाँ से ये काउंट होगा। एंड शैल बी इन सच फॉर्म मैनर एंड accompanied by such fees as may be prescribed। उसके बाद रीजनल डायरेक्टर में आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी, अगर रीजनल डायरेक्टर को करता है अपील करता है तो रीजनल डायरेक्टर भी आपको ऑर्डर मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। अब मतलब रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर को आप रिव्यू कर सकते हैं। हम लोग बहुत से रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर है तो आप वीडियो सीरीज में आप देख सकते हैं। RD का ऑर्डर भी है तो वहाँ पर भी कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वगैरह देना होता है उनको, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। रीजनल डायरेक्टर में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू अपील एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास सच ऑर्डर एज ही थिंक फिट कन्फर्मिंग मॉडिफाइंग एंड सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट। अब फर्दर देखिए कि वेयर कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 3
रजिस्ट्रार एजुकेटिंग ऑफिसर या सबसेक्शन 7 या आरडी का ऑर्डर को अगर कंपनी अगर कंप्लाई नहीं करती है, फेल्स टू कंप्लाई इन दैट केस विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। जी ऑर्डर का कॉपी जो है सबसेक्शन 3 एजुकेटिंग ऑफिसर और रीजनल डायरेक्टर का जो ऑर्डर है उसके मिलने के 90 डेज के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। 90 डेज में अगर उस नहीं कंप्लाई करती है, इन दैट केस कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपये, मतलब 25,000 से लेके 5 लाख तक रुपये की पेनल्टी इम्पोज की जाएगी अगर वो कंप्लाई नहीं करता है ऑर्डर को। फर्दर ऑफिसर वेयर एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी or any other person who is default fails to comply with the order under subsection 3 or subsection 7 as the case may be within a period of 90 days from the date on the receipt of the copy of the order, such officers shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees or with both। तो यहाँ पर ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो है उस पर जो है यहाँ पर क्या वहाँ पर यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविज़न है, जिसमें एक्सटेंड टू 6 मंथ तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर फाइन है जो कम मिनिमम 25,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम ये 1 लाख रुपीज़ हो सकता है या फिर बोथ हो सकता है। तो ये प्रोविज़न है एजुकेशन ऑफ द पेनल्टीज जो है उसका सेक्शन 454 और हमने एक ऑर्डर से इसको रिव्यू भी किया। ऑर्डर में आपने देखा बहुत से सेक्शन का रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा, जैसे सेक्शन 458 में रेफरेंस है आपका ऑफ द रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नॉन पे पेनल्टी। योर अटेंशन इज ऑल्सो इन्वाइटेड टू सेक्शन 454 सबसेक्शन 8 ऑफ द रिगार्डिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द पेनल्टी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अगर आप नॉन पेमेंट करते हैं, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो या ऑर्डर को कंप्लाई करने में फेल हो जाते हैं, इन दैट केस आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी पे जो पेनल्टी है वो मिनिमम 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक इम्पोज की जा सकती है। इसी का पार्ट 2 है जिसमें ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट के बारे में बताया गया कि वो 6 मंथ तक का मतलब इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है या फिर फाइन जो 25,000 से लेके 5 लाख तक हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर सबसेक्शन 8 का रेफरेंस आप देख रहे होंगे। फर्दर आप नीचे प्रोविज़न देख रहे होंगे, इन सब रूल 3 की बात कर रहा है और अमेंडेड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बीइंग सेंड टू द कहाँ किसको देना होता है। तो यहाँ पर अप्लीकेंट जो कंपनी है उसके बाद ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट है एंड द ऑफिसर ऑफ द रीजनल डायरेक्टर। यहाँ पर आरडी को भी एक कॉपी जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट न्यू दिल्ली। ये सारे कॉपी कहाँ पर एज पर द सब रूल 9 ऑफ रूल 3 ऑफ एजुकेशन ऑफ पेनल्टी रूल 2017 के अंदर जाता है। वो हम एजुकेशन ऑफ द पेनल्टी रूल्स को हम अलग से देखेंगे और रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट। इन केस ऑफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट regarding education of penalty, you may drop your comments or doubt in a comments box. Thank you so much for watching this video.